शुरू से ना बालों से बड़ा प्यार रहा। होता कई लोग ना रफ टफ बाल रखते हैं, मैंने कभी नहीं रखे। मेरे ना छोटी कंघी मेरी जेब में ही होती थी। तो मेरे दोस्त भी कहते थे यार तुझे जहाँ भी कोई शीशा मिलता है कुछ करता है थोड़ा सा पानी लगाता है बाल बने लगता है। मैं कह यार मुझे बालों से प्यार है। जून 23 में मेरा बेटा न्यूजीलैंड से वापस आया था। तो हम दोनों बापू बेटा कटिंग कराने गए। कटिंग करा के आ गए तो ऐसे ही मैं आके घर पे बैठा तो वो पीछे से निकला। उन्होंने एकदम मेरा सिर की तरफ देखा। मुझे उसके अब भी शायद डैडी तू इतने गंजे हो रहे हो। मैं कहा गंजे हो रहे हैं? नहीं यार मैं निकाल ली। कहता आप देखो। मैं कहा मुझे दिख नहीं रहा। फिर उसने एक फ़ोटो ली मेरी और फोटो दिखाई तो फोटो देख के तो मैं शॉक्ड हो गया। मेरे यहाँ पे बाल ही नहीं थे। मैं कहा यार मैं तो गंजा हो जाऊंगा। और सच बताऊं किसी गंजे को गंजा कर दो ना तो ऐसा लगता है जैसे गाली दे दी हो। वेलकम। कैसे हो मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलके तो और भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात। प्लीज कम। आपको सबसे पहले ये पता कैसे चला कि हाँ ये हेयर लॉस की तकलीफ शुरू हो रही है? जून 23 में मेरा बेटा न्यूजीलैंड से वापस आया था और फिर मुझे एक दिन वो कहने लगा डैडी चलो तो आपका ना नाई जो है वो ठीक नहीं, मेरा एक नाई है पुराना जानता हूँ, मेरे साथ चलो कटिंग कराने। तो हम दोनों बापू बेटा कटिंग कराने गए। कटिंग करा के आ गए तो ऐसे ही मैं आके घर पे बैठा तो वो पीछे से निकला। उन्होंने एकदम मेरा सिर की तरफ देखा। मुझे उसके अब भी शायद डैडी तू इतने गंजे हो रहे हो। मैं कहा गंजे हो रहे हैं? नहीं यार मैं निकाल ली। कहता आप देखो। मैं कहा मुझे दिख नहीं रहा। फिर उसने एक फ़ोटो ली मेरी और फोटो दिखाई तो फोटो देख के तो मैं शॉक्ड हो गया। मेरे यहाँ पे बाल ही नहीं थे। उसको मेरे से ज़्यादा तकलीफ हुई कि डैडी नहीं ये तो कुछ करो। फिर उसने ना कहीं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया मुझे नहीं पता कहाँ पे उसने ना ट्राया के बारे में देखा था। तो उसने आप डैडी ट्राया यूज़ करके देखो। मैं बेटा ये क्या चीज़ है? मुझे नहीं पता। कह रहा एक ट्रीटमेंट है बालों का और आप देखो। मैंने बैठे बैठे उसी टाइम ऐप डाउनलोड कर ली ऐप स्टोर से और ऐप डाउनलोड करते ही वहाँ पे मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। देखो वो मैं अपने बारे में भी कह रहा हूँ और हर एक बंदे से कहूँगा कि उन क्वेश्चनों का जवाब आपने बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से देना है। वहाँ अगर आप गड़बड़ करके तो आपकी किट में गड़बड़ हो जाएगी। तो वो मैंने जैसे जैसे वो पूछते रहे मैं बिल्कुल सही जवाब देता रहा। तो मेरी किट तैयार होगी पहली। उस किट में मुझे याद है एक तो नाक में डालने वाली ड्रॉप थी, एक मोनोक्सिडिल थी, एक डिफेंस शैम्पू था, हेयर रस था और हेयर विटामिन था। इतनी किट थी मेरी। और फिर उन्होंने मुझे हेयर कोच का फ़ोन आया मुझे, उन्होंने मुझे उसका तरीका बताया कैसे लेनी है। वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। ट्राया में क्या होता है मैं सुनती हूँ कि जो फादर्स होते हैं वो अपने बेटे को ट्रीटमेंट पे लगवाते हैं कि देख भाई मेरे तो झड़ गए तू अपने बचा ले। अपने बचा ले। आपके केस में आपके बेटे ने आपको कहा कि पापा। बिल्कुल सच्ची बात है। अगर वो देखो मेरे लिए एक वो तोहफा था। वो समझ लो 4 साल बाद आया था। तो वो आया और उसने अपने साथ मुझे कटिंग के लिए ले गया और उसकी नज़र पड़ गई। नहीं तो मेरे सामने से बाल मुझे शीशे में देखता था, मुझे लगता था कि ठीक है मेरे बाल, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता था। आपको ऐसी फीलिंग नहीं आई कि अच्छा चलो मैं तो आपने कहा आप 60 इयर्स के हो रहे हैं कि चलो थोड़ा बहुत तो बाल झड़ना होता ही एज से, चलो क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतफहमी रखते हैं कि ये नॉर्मल है और इसके लिए कुछ इलाज नहीं। तो आपने और आपके बेटे ने इस एज पे होते हुए इलाज करने का क्यों सोचा? देखो ऐसा है, मेरी हेयर लाइन तो पीछे जा रही थी थोड़ी थोड़ी, वो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी कि भी ये एज है, ठीक है, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। पर मुझे पता ही नहीं था कि भी ये वापस भी आ सकती है। तो जब यहाँ से उड़े बाल और बेटे ने बताया तो एक शब्द होता है गंजा। मैं कहा यार मैं तो गंजा हो जाऊंगा। और सच बताऊं किसी गंजे को गंजा कर दो ना तो ऐसा लगता है जैसे गाली दे दी हो।
तो अपने आप में एक सारी तो पर्सनैलिटी खराब हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं होना चाहिए। जब बचा सकते हो ना आप बाल, तो आपको अपने बाल बचाने चाहिए। और भी तो आप इलाज कराते हो, तो ये भी बेचारे बीमार हैं, इनका भी करा लो और आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा लगता है जब शीशे के सामने आप खड़े हो। बालों का फोटो में देख के कितना खुश हुआ बता नहीं सकता। मुझे अपनी जवानी का टाइम याद आ गया और वो मेरे अब तक है। अब भी मैं देखो, मैं कैमरे के सामने बैठूं, कोई ये मैंने कोई विग थोड़ा लगा रखा है, असली मेरे बाल। I love that dialogue. जब मैं बाकी लोगों से मिलती हूँ ना जिन्होंने त्राया यूज किया है, उन्होंने हजारों चीजें यूज कर ली होती है, नाकामयाब होते रहते हैं और फिर आके वो त्राया करते हैं। उन्होंने सीरम लगा लिए होते, तेल लगा लिए होते, शैम्पूएं लगा लिए होते, खूब खर्चा करते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। जब सब खत्म हो जाए फिर एक दिन उनको त्राया मिलता है, वो कहते हैं अच्छा चलो अब हम ये ट्राई करके देखते हैं। आपने पहली चीज त्राया की और ये बहुत ही यूनिक चीज है और ये मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग भी है कि आप सीधा एक ऑनलाइन ट्रीटमेंट के पास गए। और लोग समझते नहीं है कि जो आपने बात की ना कि बाल बीमार है, इन्हें इलाज की जरूरत है, ये भाषा ही लोग नहीं बोलते। लोग कहते हैं अच्छा बाल गिर रहे हैं, एक शैम्पू बदल लो। सही बात है। तो ये कहाँ से ये अवेयरनेस आ गई? तो मेरे ही स्कूल में मेरा साथी है, पीटीआई, उनका नाम सोहनलाल है। तो उन्होंने एक ऐड देखी, एक की कोई शीशी थी पे इंस्टाग्राम पे, उस पर लिखा था ये मिनोक्सिडिल से 5 गुना ज़्यादा काम करेगी। मैंने उसको अपनी किट के बारे में बताया, कह रहा कौन खाएगा इतनी गोली, ऐसे बोला वो हरियाणवी लैंग्वेज में, बस एक लगा लेंगे इससे ही आ जाएंगे। तो उसने वो मंगाई ऑनलाइन, वो एक के साथ एक फ्री भी मिल रही थी, उस टाइम कोई स्कीम चल रही थी। वो आ गई उसकी, उसने 1 महीने लगा, 2 महीने लगा, 3 महीने लगा, कोई रिजल्ट, वहीं का वहीं रह गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी मिनोक्सिडिल तो दुनिया बेच रही है। आप किसी बालों वाले डॉक्टर के पास जाओ, उसके बाल झड़े, वो आपको ना मिनोक्सिडिल लिख देगा। बिल्कुल। तो मिनोक्सिडिल अकेले थोड़ा काम करेगी। मिनोक्सिडिल के साथ ट्राया ने जो आयुर्वेद के का कॉम्बिनेशन इसके साथ जोड़ा है, वो कमाल का है। आप भागा दौड़ी में मान लो उतनी अच्छी विटामिन वाली चीज़ें या नहीं ले पा रहे, तो ट्राया ने आपको हेल्प के लिए, जैसे हेयर विटामिन हो गया वो बनाया है, हेयर रस है वो बनाया है, तो वो इसमें काम करते हैं। बाजार में बहुत कंपनी मिलेंगी आपको मैम, और वो माल बेचा और गए, दोबारा नहीं पता, ऑनलाइन लिया, कहाँ है, किधर है, कंपनी किधर है, कौन बना रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ मैं आपके लिए, मैं मुंह पे कहता है बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सच है मैं बता रहा हूँ। आज 2 साल हो गया है, पहले दिन से हेयर कोच शुरू हुए थे साथ में, आज भी, जबकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अब भी उनका कई बार उनका फ़ोन नहीं उठाता। मैं कह यार इन्होंने वही क्वेश्चन पूछने हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, उनका फ़ोन आना ही आना है कि आपका कैसा चल रहा है, क्या आपको तो दिक्कत तो नहीं। तो मज़ा आ गया ना। ये थोड़ा है कि भी कोई चीज़ बेची और चले गए। आपका जो टीम है ना, जो समर्पित है अपने कस्टमर के साथ, वो कमाल की बात है। पता क्या है उसमें, कहता कई बार ना बंदा लापरवाह हो जाता है, तो हेयर कोच जब बात करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है, ऐसे करो ऐसे करो, बंदा फिर शुरू हो जाता है। तो अच्छा, ये हेयर कोच वाली जो है ना, ये तो मतलब तोहफा है हमारे लिए, हम कस्टमर के लिए। नहीं तो कौन अपना डॉक्टर से भी सामान कोई दवाई लेने जाओ तो वो 10 दिन के बाद पर्ची, तो उस दिन पूछता है भाई कैसे हो, क्या है, और नहीं गए तो किसने पूछना है फ़ोन करके आपको, या तो फ़ोन करके स्पेशल पूछा जा रहा है कि तेरी प्रोग्रेस क्या है, बता भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बता। अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं कह सकता हूँ, मैं खाना भले भूल गया हूँ, लेकिन ट्राया का जो ट्रीटमेंट था, जैसे जैसे लेना है, कौन सी गोली कब खानी है, कब मिनोक्सिडिल लगाना है, कब शैम्पू लगाना है, वो मैं एक दिन भी नहीं भूला। ये जुलाई 23 से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, आज भी। अब मैं बॉम्बे आया हूँ, मेरे बैग में देख सकते हो मिनोक्सिडिल और डिवाइन शैम्पू उसमें रखा हुआ है। वाओ, ये वो अब मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया। मैंने अपने बाल नहीं खोने, और सच ये है कि क्या है, बड़ी एक शुरू में थोड़ा सी किट बड़ी थी, अब कुछ भी नहीं है, एक शैम्पू है और एक मिनोक्सिडिल है,
वो एक आदत सी होगी लगाना है भाई यार, मैं ये सोच के लगा रहा था मैं कि आए या ना आए लेकिन ये जो है ये बचे रहें। हाँ। ये सोच थी मेरी। फरवरी 24 में, जुलाई 23 हो रहा, फरवरी 24 के स्टार्टिंग के महीने में मैं नहा के और बाल ऐसे भाग के बैठा हुआ और बेटा फिर मेरे पास से निकला। वो कहा डैडी थोड़े तो वाल आ गए ने, पंजाबी में बोला। मैं क्या अच्छा, मैं कहा फिर वैसे फोटो खींचता था, लेकिन उस दिन की फोटो जब मैंने ली उसने बेटे ने खींची, वो आप भी आप मेरे उसमें मेरी उसमें स्टोरी में देखो, मेरे सारे पीछे से यहाँ पे बाल भरे हुए हैं और पीछे से यहाँ पे जैसे यहाँ थोड़ा सा दिखता था खाली, वो भी सारा भरा हुआ है। उसने 4-5 मेरी फोटो ली, वो मैंने अपलोड भी करी है अपने इस पे। मैं उस दिन के बाद तो मैं इतना उत्साहित हो गया ना, मैं कहा भाई ये तो कमाल हो गया। मतलब मुझे जवानी वाले दिन याद आ गए, मैं कहा इतने बाल तो मेरे तब नहीं थे जितने अब आ गए। 101% वॉल्यूम बढ़ा। आप बोल रहे मेरे गूज़बम्स आ गए, बट इतनी इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये मेरे लिए। आई थिंक मैं मेरी टीम को कहना चाहूँगी, हियर इज़ अ 60-year-old पर्सन जो अपनी हेल्थ के लिए अपने लिए ये कर रहा है, और 10 साल बाद जब आपका 70th बर्थडे होगा तब लेट्स होप वी कॉल हिम बैक टू त्राया एंड वी शूट अ 70-year-old guy with the same great hairline, right? तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ ऑन कैमरा के प्रभु ये आपकी वाणी को सुने और हमें ये मौका मिले। और शुरुआत होती है बोलने से, मैं खूब मानती हूँ इस बात में। तो आज मैंने यूनिवर्स में ये बोल दिया है कि 10 साल बाद हम दोबारा ये एपिसोड करें कि कैसे आपने आपकी, मैं वेट करूँगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं इतनी इंस्पायर्ड आज यहाँ से जाने वाली हूँ। आपने इतनी पॉजिटिविटी आज यहाँ ले आई है हमारे, आई थिंक पूरा सेट ये फील कर रहा होगा। शुक्रिया मैम। देखो ये बेटे ने कहा था, बैठे बैठे शुरू कर दिया। वही बात है, मैं भले 10 बार कह दूँ, 20 बार, सारी उम्र भी कहूँगा कि ट्राया ना मिलता तो मैं अब तक गंजा हो गया होता। और ओहो, वो शीशे के आगे मैं कैसे अपने आप को देख पाता, अब देखता हूँ तो मजा आता है। तो बस हम यही होप करेंगे, यही प्रे करेंगे कि आप मजे करते रहें, हेल्दी बनते रहिए और हेल्थ से भी मजा लेते रहें। बिल्कुल बिल्कुल।